नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज मैं लेकर हाजिर हूँ प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास यानी कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट बर्थ टू 8 ईयर। तो इसमें हम देखेंगे जन्म से 8 वर्ष की अवस्थाएं अर्ली चाइल्डहुड की। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे इसका प्रारंभिक वर्ष जो है अर्ली ईयर्स है, जन्म से 8 साल का होता है। ये जो फिजिकल डेवलपमेंट है इसमें आपने इस फिजिकल, सोशल, मानसिक और इमोशनल, कॉग्निटिव और इमोशनल। तो सबसे पहले अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो फिजिकल डेवलपमेंट है शरीर और गति, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट में शरीर और गति है। शरीर और गति का मतलब जैसे कि शारीरिक गति, ठीक है। इसमें जो मसल्स होती हैं, जैसे मैंने आपको फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स बताई थी। फिर नेक्स्ट है सोशियो इमोशनल, रिश्ते और भावनाएं आ जाएंगी। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास। अब संज्ञानात्मक विकास क्या है, तो इसमें थिंकिंग, भाषा, ठीक है, सोचने का तरीका, समझने का तरीका, अंडरस्टैंड करने का तरीका, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। अब इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो जन्म से 5 वर्ष तक की अवधि होती है ये। और ये जो 8 वर्ष तक की अवधि यहाँ पे कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो अर्ली एज आप पढ़ रहे हैं 0 से 8 ईयर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जन्म से 8 वर्ष तक की अवधि होती है, ये तेजी से बदलाव का समय माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हम देखें शारीरिक विकास बच्चे का 0 to 2 ईयर, तो इसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स जो है बड़ी मांसपेशियों का उपयोग, जैसे मैंने कि आपको बोला था कि जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है इसमें बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है। इसमें बच्चा सबसे पहले बैठना स्टार्ट करता है, फिर क्रॉलिंग करना स्टार्ट करता है यानी रेंगना स्टार्ट करता है हाथ पैरों के बल, फिर खड़े होना स्टार्ट करता है, देन चलना स्टार्ट करता है। सूक्ष्म गतिक कौशल की बात करें, फाइन मोटर की बात करें तो छोटी मांसपेशियों का उपयोग। इस टाइम पे बच्चा क्या करता है, हाथ से वस्तु पकड़ना स्टार्ट करता है, खिलौने पकड़ना मतलब चीज़ों को होल्ड करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास। तो इसमें प्याजे के अनुसार इन्होंने बताया है कि अब ये जो सेंसरी मोटर स्टेज कहलाती है, बच्चा इस टाइम पे इंद्रियों, उसका जो सेंस होता है और उसकी जो क्रियाएं, मतलब सेंस की क्रियाओं से सीखता है। इसमें बच्चे का ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, ये समझ की वस्तु तब भी मौजूद है जब वो दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। मतलब जैसे टेडी है, अब उसको ढक दिया, यहाँ पर एक ये पिक्चर दिख रही है, पहले उसके सामने बैठा है तो वो उसको लगता है, फिर उसके बाद टेडी को ढक दिया तो वो बच्चा बहुत खुशी खुशी देख रहा है कि वहाँ पर है। नेक्स्ट भाषा और सामाजिक विकास की बात करें तो इसमें बच्चा, सबसे पहले बच्चे का क्राइंग पीरियड होता है 0 to 1 मंथ, फिर उसके बाद कूइंग पीरियड होता है 1 to 4 मंथ, फिर बैबलिंग होता है 4 to 8 मंथ, फिर फर्स्ट वर्ड आता है 9 to 12 मंथ, फिर 2 वर्ड आता है 12 मंथ के बाद। तो ये बच्चे का जो एक माइलस्टोन है लैंग्वेज का। और उसके बाद इसमें क्या होता है, अटैचमेंट जो होता है माता पिता के साथ गहरा बंधन होता है, सबसे ज़्यादा माँ के साथ होता है। स्ट्रेंजर से इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुस्कान और भावों की पहचान, मतलब इसमें इमोशन को पहचानना बच्चा स्टार्ट कर देता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करें तो 2 से 6 वर्ष भी यहाँ पर मुख्य विशेषता है खेलने की उम्र और खोज। इसको प्ले एज बोलते हैं, एक्सप्लोरेशन एज भी बोलते हैं इसको। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा खोजी नेचर का होता है। उसके सामने से कुछ हटा दिया जाए या जो भी उसके सामने अगर एक टॉय आ जाए तो उसकी गर्दन तोड़ के, हाथ तोड़ के वो देखने की कोशिश करता है। कोई खिलौना आ जाए उसके पुर्जे पुर्जे खोल देता है। तो इस टाइम पे इसको प्ले एज बोलते हैं और एक्सप्लोरेशन की एज बोलते हैं। अब इसमें अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें 2 से 6 साल, तो इसमें बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है 2 से 6 साल की इसकी एज रेंज है। इसमें बच्चे की ऊंचाई और वजन में निरंतर वृद्धि होती है। ऊंचाई का मतलब बच्चे की जो हाइट होती है, बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ता है और वजन में भी कंटिन्यूअस वृद्धि होती है। इसमें बच्चा क्या करता है,
अगर हम फाइन मोटर की ग्रॉस मोटर की बात करें तो इसमें क्या होता है, बच्चा दौड़ना, कूदना और चढ़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन फाइन मोटर स्किल्स की बात करें तो हाथों की पकड़ बच्चे की मजबूत होती है, जैसे वो पेन पकड़ के उसको चलाना सीख जाता है, कोई चीज़ हाथ में अच्छे से कंट्रोल करना, होल्ड करना सीख जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है इस अवस्था में प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है ये। इसमें सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाती है बच्चे में, चीज़ों को प्रतीकों के रूप में समझना, सिंबल के रूप में। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोले कि बच्चे से कि ग्लास उठा लो, तो बच्चा क्या करता है, ग्लास उठा के ले आता है, ठीक है। कल्पनाशील खेल, एक एग्जांपल और लिख सकते हो, जैसे ये पता चल जाए कि पापा मार्केट जा रहे हैं, तो जैसे मार्केट का नाम सुनते हैं बच्चे तुरंत तैयार हो जाते हैं, तो उनमें सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाती है। कल्पनाशील खेल, इसमें प्रिटेंड प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे बॉक्स में, कार, इट्स में, और एक मतलब बॉक्स को कार बना लेते हैं, या फिर ऐसे मतलब अपनी ही दुनिया में गुम हो जाते हैं। जो चीज़ें जैसे डॉल है तो उनको लगता है कि वो जिंदा है, उनके सामने है, वो उससे खेलने लगते हैं बहुत आराम से, मतलब प्रिटेंड करते हैं, कल्पनाशील जो चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे उसको डॉल को फीड करवाना, उसको अच्छे से रखना, जैसे मम्मी पापा उसकी सेवा करते हैं वैसे ही वो भी बच्चा स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है इगोसेंट्रिज्म, आत्मकेंद्रित सोच। इनको लगता है कि जो मतलब दुनिया इनके आसपास घूमती है, मतलब सब कुछ इनके बारे में है। अगर किसी के हाथ में कुछ है खाने पीने की चीज़ें या कोई भी चीज़, तो उनको लगता है कि उन्हीं के लिए है, मतलब दुनिया को केवल अपने नज़रिए से देखना स्टार्ट करते हैं। इनको लगता है हर चीज़ इनके बारे में होती है। नेक्स्ट भाषा और सामाजिक विस्तार, इसमें सोशल और लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है, इसमें भाषा जो है शब्दावली में तीव्र वृद्धि होती है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ वृद्धि हो जाती है, काफ़ी शब्द इनमें डेवलप हो जाते हैं, छोटी छोटी कहानियाँ सुनाना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। अगर इनके सामने कोई भी बात करे कि ये ऐसे हुआ, वो वैसे हुआ, तो इनका ये होता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। जैसे घर में कोई आ गया तो ये पूछेंगे कि ये कौन है, क्यों आया है, तो ऐसे बहुत सारे मतलब इनके सवाल होते हैं। नेक्स्ट है इसमें सामाजिक व नैतिक, सोशल और मोरल डेवलपमेंट। तो सोशल में मित्र बनाना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना स्टार्ट कर देते हैं, सही गलत, राइट और रॉन्ग। मतलब इनको लगता है कि जैसे दूसरों को देखते हैं कि किसी ने कोई गलती करी तो उसको डांट पड़ी, तो ये वो काम करने से बचते हैं, मतलब यहाँ पर राइट और रॉन्ग के उसमें चलते हैं। इनको लगता है कि अगर गलत करेंगे तो फिर दंड मिलेगी, और अच्छा करेंगे तो इनको पुरस्कार मिलेगा। तो नेक्स्ट है मध्य बाल्यावस्था, मिडिल चाइल्डहुड, 6 से 8 वर्ष। अब ये जो मिडिल चाइल्डहुड है 6 से 8 वर्ष, इसमें मुख्य विशेषता क्या है, स्कूली उम्र और तर्क, स्कूल एज कहलाती है और लॉजिक की एज कहलाती है। यहाँ से बच्चा लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। अब हम आगे बढ़े संज्ञानात्मक विकास में देखें तो ये 6 से 8 वर्ष की अवस्था है। पियाजे के अनुसार देखें तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। यहाँ से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था स्टार्ट होती है बच्चे की। यहाँ से तार्किक सोच की शुरुआत होती है, मात्रा समान रहती है चाहे आकार बदल जाए। अब यहाँ पहले क्या होता था, इससे पहले वाले स्टेज में, कि अगर बच्चे के सामने कोई लंबा ग्लास है और एक चौड़ा ग्लास है, और जिसमें लंबे वाले ग्लास में पानी कम है, चौड़े वाले में ज़्यादा है, तो ये लंबा वाला ग्लास उठाते, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि मात्रा उसमें ज़्यादा। लेकिन इस वाले स्टेज में जो इनका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें इनको लगता है कि चाहे जितना मतलब आकार चाहे जितना बदल जाए, बस उसकी जो मात्रा होती है वो समान रहती है। नेक्स्ट है सामाजिक और शैक्षणिक विकास, सोशल एंड एकेडमिक डेवलपमेंट। तो इनमें लिटरेसी स्किल्स डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लिखना स्टार्ट कर देते हैं, गणना कौशल आ जाती है, व्याकरण युक्त और स्पष्ट, मतलब इनकी भाषा जो होती है इसमें ग्रामर आ जाती है, स्पष्ट होती है, क्लियर होती है।
समूह में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, रूल्स को मानना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे पापा मम्मी ने बोला कि बाहर नहीं जाना 7 बजे के बाद, तो वो नहीं जाते हैं। कोई काम नहीं करना है तो बड़े आए कोई घर में तो उनको नमस्ते करना है, तो वो सारी चीज़ें ये फॉलो करने लगते हैं। इसमें आत्मसम्मान का विकास स्टार्ट होता है। जैसे किसी को डांट दो तो उनको लगता है कि क्यों डांटा, बहुत रोते हैं इस एज के। प्रारंभिक वर्षों का महत्व जो है, महत्व हम देखें तो सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली ईयर, इसमें क्या होता है, मस्तिष्क का जो विकास है वो 80 से 90% इस अवधि में होता है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, फाउंडेशन की एज बोलते हैं। इसमें व्यक्तित्व और सीखने का आधार होता है, ठीक है। इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है और सीखने का आधार माना जाता है। पोषण के प्रति जिम्मेदारी आ जाती है, देखभाल, सकारात्मक वातावरण, अगर ये सब चीज़ें अगर होती है तो क्या होता है, अर्ली अगर न्यूट्रिशन हो, बहुत ज़्यादा केयर बच्चे की जाए और पॉजिटिव इन्वायरमेंट दिया जाए, तो इससे क्या होता है, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। अब एक नज़र में हम ये देख लेते हैं कि जो स्टेजेस हैं इनकी, उसमें आप कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो 0 to 2 ईयर पहले आपने पढ़ा, जिसमें सेंसरी मोटर स्टेज, पियाजे के अनुसार अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। फिर है अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष, जिसमें ये प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, जिसमें सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप हो जाती है बच्चे की। फिर है 6 से 8 वर्ष मिडिल चाइल्डहुड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, तार्किक सोच और लॉजिक डेवलप हो जाता है बच्चे में। इसके लिए क्या चाहिए, उचित पालन पोषण अनिवार्य होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा एक और स्लाइड हम देखेंगे जिसमें और चीज़ें आपकी थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। इसमें थोड़ा सा हम और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे शारीरिक पड़ाव है 0 to 1 ईयर, जिसमें क्या होता है, 0 to 3 महीने में बच्चा 0 से 3 महीने के अंदर बच्चा क्या करता है, सिर उठाना, चूसना और मुट्ठी बंद करना स्टार्ट कर देता है, मतलब इसमें रिफ्लेक्सेस होते हैं। फिर उसके बाद जैसे थोड़ा और बड़ा होता है 3 से 6 महीने में, तो पलटना, चीज़ों को पकड़ना, बॉडी मूवमेंट बहुत तेज़ होने लगता है। जैसे उसे खिलौना पकड़ा दें हम, तो क्या करता है, वो अच्छे से उसको पकड़ लेता है। और फिर 6 से 9 महीने पे क्रॉलिंग करना, खिलौना एक हाथ से और दूसरे हाथ में लेना स्टार्ट कर देता है। एक हाथ में अगर उसे खिलौना दो तो दूसरे हाथ से भी पकड़ सकता है वो, ठीक है। 9 से 12 महीने में सहारे से खड़े होना, चलना, गेंद फेंकना, चीज़ों को फेंकना, मतलब ये चीज़ें स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास। इसमें बहुत सारी चीज़ें इससे पहले वाली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जैसा कि आपको मैंने बताया था, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। तो इसमें बच्चे प्रतीकों, सिंबल्स और भाषा का उपयोग करना सीखते हैं। ये सेंसरी मोटर स्टेज कहलाती है, पर इसमें प्रतीकात्मक सोच बच्चे की डेवलप होती है। इसमें खेल और कल्पना शक्ति का विकास होता है। इसमें दिखावा वाला खेल खेलते हैं, जैसे प्रिटेंड करते हैं। मैंने इससे पहले बताया था कि मतलब दिखाते हैं कि वो खेल रहे हैं। ये वास्तविक जीवन की स्थितियों से अलग होता है। फिर है सोशियो ड्रामेटिक प्ले, दोस्तों के साथ मिलकर नाटक करना, लगभग 2.5 वर्ष में शुरू करते हैं। फिर उसके बाद बेनिफिट इससे क्या होता है, सामाजिक और मानसिक कौशल बढ़ता है। प्रिटेंड ये जो मेक बिलीव प्ले की बात करें तो वो रोल प्ले होता है, जैसे मम्मी का, पापा का रोल प्ले, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजेक्शन देंगे और मतलब खाना बनाएंगे, गेस्ट आएंगे, इस तरीके से प्ले करते हैं, ठीक है। तो इससे लाभ क्या होता है, इससे जितना ज़्यादा वो दोस्तों के साथ टीम में खेलते हैं, तो इससे बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। उनका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। इससे उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग होती है, उनकी शब्द जो होते हैं, वोकैबुलरी जो होती है वो बढ़ती है। सोच की सीमाएं जो हैं, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ईगोसेंट्रिज्म और एनिमिज्म। तो ईगोसेंट्रिज्म में क्या होता है, केवल अपना नज़रिया देखना। जैसे इनको लगता है कि ये चल रहे हैं ना, तो सूरज
इनको दिख रहा तो लग रहा है इनके साथ सूरज चलता है, तो इनको लगता है दुनिया अपने आसपास घूमती है। ठीक है, कि वो मतलब जो वो देख रहे हैं वही दूसरे भी देख रहे हैं। जीववाद जो है इसमें निर्जीव चीज़ों जैसे गुड़िया, टेडी को जीवित समझना और मानना, उसमें मतलब जो निर्जीव चीज़ें हैं उनको भी सजीव मानते हैं। सोच की सीमाएं, इनकी सोच की सीमाएं जो है बच्चे को लगता है इसमें ज़्यादा पानी है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 2 ग्लास हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो या फिर इधर जो ग्लास रखे हुए हैं छोटे वाले, अब इसमें और इसमें बराबर, ये थोड़ा ज़्यादा लंबे हैं इनकी और ये जो है ये चौड़े हैं, चौड़ाई में ज़्यादा है, तो इनको लगता है कि इस वाले ग्लास, जबकि दोनों में बराबर है, तो इनको लगता है इसमें ज़्यादा पानी है। इनएबिलिटी टू कन्वर्स, ये ना समझ पाना कि आकार बदलने पर मात्रा जो होती है वही रहती है। इनको लगता है जब मतलब आकार अलग अलग है तो उनकी मात्राएं भी अलग अलग होती है। रिगिड थिंकिंग होती है, सोच सख्त होती है, लॉजिक की इनके पास कमी होती है। इसमें क्या होता है, एक विशेष घटना को दूसरी विशेष घटना से जोड़ना, तर्कहीन संबंध होता है। सामाजिक भावनात्मक स्वयं की समझ, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो होती है इनमें डेवलप होने लगती है। जैसे बच्चा खुद को शारीरिक विशेषताओं से पहचानता है कि सबसे ज़्यादा मैं तेज हूँ, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। जैसे किसी की लड़ाई होगी तो वो अपनी गलती नहीं बताएगा, वो उसको लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा समझदार है, उसकी बात मानी जाए। इरिक्शन की स्टेज जो है इनमें पहल बनाम अपराध होता है, इनिशिएट वर्सेस गिल्ट। तो इसमें बच्चे नई चीज़ें आजमाना चाहते हैं लेकिन डांट पड़ने पर बुरा महसूस करते हैं। माता पिता की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। जैसे बच्चे ने कोई चीज़ कर दी अपने आप से, कोई खिलौना लिया और उसको खोल दिया, लेकिन जब मम्मी पापा ने डांटा तो उससे क्या हो, वो गिल्ट में चले जाते हैं। भावनाओं का विकास, तो जो वोकैबुलरी है 2 से 3 साल की उम्र में भावनाओं के लिए शब्द बढ़ते हैं, खुश वुश, आवा, दुखी, खुती, मतलब ऐसे बहुत सारे, पानी वानी, ऐसे मतलब शब्द जो हैं वो बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग, बच्चे की भावनाओं के कारण कजेज और परिणाम समझने लगते हैं। मतलब अगर कोई डांट दे, कजेज और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है, मतलब जो कारण होता है, मतलब अगर कोई किसी ने डांटा तो वो, इनको पता है कि वो दुखी होगा, तो ये वो चीज़ समझने लगते हैं। सेल्फ कंट्रोल, 4 से 5 साल में भावनाओं को नियंत्रित करना, सामाजिक मानकों को समझना शुरू कर देते हैं। सामाजिक मानक मतलब जो सोशल रूल होते हैं, समाज के रूल होते हैं, सेल्फ कंट्रोल इनमें स्टार्ट हो जाती है। पालन पोषण की शैलियाँ, पेरेंटिंग स्टाइल, इसमें होता है सत्तावादी पेरेंट्स अगर होते हैं, बहुत सख्त हैं तो मेरी बात मानो, मतलब ये जो पेरेंटिंग स्टाइल इस तरीके से हो सकते हैं। ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स हो सकते हैं, नेग्लेक्टफुल, जिन पर बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ऑथोरिटेटिव, आधिकारिक, नियम और प्यार दोनों होते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। फिर इंडोलेगेंट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, कोई नियम नहीं, सब कुछ की सारी चीज़ों की छूट होती है। दोस्तों के साथ संबंध जो है, पीयर रिलेशन, समान उम्र के बच्चे जो होते हैं, दुनिया को समझने के लिए ये समूह ज़रूरी होता है। पीयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि वो जो प्ले टू प्रिटेंड मैंने बताया था, अक्सर बच्चे पीयर्स के साथ ही खेलते हैं। तो इनमें बेनिफिट क्या होता है, बच्चे दोस्तों के साथ क्षमताओं पर प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं, मतलब वो अपना फीडबैक देते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसमें एक दूसरे का फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसमें उनकी शब्द भी अच्छे हो जाते हैं, बोलने की स्टाइल अच्छी हो जाती है, उसके अलावा उनका डेवलपमेंट जो होता है, लॉजिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। इसमें रिस्क क्या होती है, रिजेक्शन की। जैसे अगर सब खेल रहे हैं और किसी एक को बच्चों ने अपनी टीम में शामिल नहीं किया, तो वो रिजेक्शन के चक्कर में डिप्रेशन में आ जाते हैं। अब इसमें हम समरी देखें तो फिज़िकल डेवलपमेंट, मोटर कौशल, इसमें ग्रोथ जो है 0 to 5 ईयर में माइलस्टोन बहुत तेज़ी से डेवलप होते हैं। ठीक है, इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे की थ्योरी और प्रतीकात्मक सोच और लिमिटेशन पढ़ी है आपने।
ठीक है। सोशियो इमोशनल में परिवार, दोस्त, भावनाएं, आत्मसम्मान, ये सारी चीज़ें आपने देखी है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे बता सकते हैं। और एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगी कि ये जो स्टेज है, ये फाउंडेशनल स्टेज है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो इसमें चाहे वो फिज़िकल डेवलपमेंट हो, चाहे सोशल इमोशनल डेवलपमेंट हो, और चाहे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये बेसिक होती है, जड़ होती है। अगर जड़ मजबूत होती है तो पेड़ भी मजबूत होता है। तो जड़ का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में सीखा गया कौशल, मिले अनुभव भविष्य को आकार देते हैं। थैंक यू। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने के कारण शायद वीडियो में काफ़ी मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है। पता नहीं, मेरी सांस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इस चक्कर में शायद वीडियो में कहीं कहीं मैंने रिपीट कर दिया है। तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो और अच्छी आए, और इस वीडियो में जिन चीज़ों में कमी रह गई है मैं उसमें इम्प्रूव करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, और ऐसे ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।